रही है और इससे कश्मीर के वादियों में सयाहों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है और बड़ी तादाद में सयाह अलग अलग इलाकों का रुख कर रहे हैं। जमानत पे, खासतौर पे इस सरजमीन की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर में चारों तरफ इस वक्त बर्फ के नजारे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा माहौल बदल चुका है, जिसके चलते कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। डोडा हो या गुलमर्ग, लद्दाख हो या श्रीनगर, जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है जिसे आंखों में बस इन नजारों को कैद कर लेने का दिल चाहता है और आंखें टकटकी लगाए इन्हें देखती रहती है। यही बर्फबारी टूरिस्टों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। आसमान से बात करते पेड़, सड़कें, सब के सब रंग में एक ही रंग में रंगे हुए हैं और वो सफेद रंग है। काफी खूबसूरत नजारा है जिसे देखने के बाद लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट ने अपने इमेजिनेशंस को रंगों की मदद से कैनवास पर उतार दिया है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन हकीकी रूप से इन नज़ारों को देखने के बाद यकीनन ज़मीन की जन्नत की खूबसूरती और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है और भी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। और इस वक्त यही नज़ारे अपनी आंखों में, अपने कैमरों में, अपनी यादों में कैद करने के लिए सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में इस वक्त सयाहों की भारी तादाद, भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि रास्ते कई जगह खराब हैं, यानी बर्फबारी की वजह से उन रास्तों को फिलहाल खोलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन कई इलाकों में सयाह जहां तक जा सकते हैं वहां बड़ी तादाद में लोगों की नजर आ रही है। तो इस वक्त बांडीपुरा से एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद मकबूल बांडीपुरा से जुड़े हुए और एजाज कुपवाड़ा से जुड़े हुए हैं। एजाज, पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल बनी हुई है? जी आमिर, अगर बात करेंगे सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे, जैसे मौसम मुसनद पहले ही पेशन हुई थी 4 से 6 तारीख को पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो अगर बात करेंगे तो आज सुबह 12 बजे यहाँ पे कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करें तो बर्फबारी का सिलसिला लगातार शुरू, अभी भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हो रही है। अगर बात करेंगे सादा टॉप पे रिकॉर्ड 1.5 फुट बर्फ बताया जाता है, तो वही सिल पर 1-1.5 फुट बताया जाता है। केरन सेक्टर में भी बर्फबारी हुई और बंगस वादी में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में 2 से 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे ऐसा लग रहा है कि पूरी सफेद चादर लपटी हुई है, दिख रहा है कि विजुअलों में आप साफ देख रहे हैं। तो बात करेंगे वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोल पर नजर आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट ने पहले ही वहाँ पे हिदायत दी कि ऐसी फार फ्लंग एरियाओं पे वह ना जाए जहाँ पे एवरलॉन्च का खतरा है। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी खुद निगरानी का है कि डीसी मैम को ऐसी सड़ा, उन्होंने फिलहाल तो साधना टॉप मुसल केरन को फिलहाल तो रूट बंद किया गया क्योंकि वहाँ की तसर की वजह से गाड़ियों को रोका गया है, ताकि कल अगर मौसम ठीक रहा तो वहाँ पे बीकन हकाम इस पर गाड़ी को साफ बर्फबारी उठाने की कोशिश करेंगे, तो वो फिलहाल तौर पर उनको बंद किया ताकि किसी की जानी नुकसान हो सके। वही अगर बाद में मौसम ने पहली पेशन गोई कि बारी भी हो सकती है, कि उम्मीद की जाती है जैसे कि हमने कहा कि अगर इस सीजन में जब चलाई कलान चल रहा है इस सीजन में जब भी बर्फबारी हो रही तो एक मुफीद हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि जब आने वाला सीजन जो होता है पीक पे होता है सीजन, जब जून जुलाई की हम बात करेंगे आने वाले सीजन में, तो उस वक्त जब ये मेवा की बात करेंगे, दाल की फसल की बात करें या और किसी फसल की बात करें, तो पानी की कमी महसूस की जाती है। जब भी ये बर्फबारी पहाड़ी पे ज्यादा होती है तो जम जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगले साल जब इसकी पानी की इख्तियार कर लेती है तो सैराब करने में जिम्मेदार इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे। वही अगर बात करेंगे तो सैलानी के लिए एक अच्छा मौका है इस वक्त कि वो इसको अपनी कैमरों में कैद करेंगे, जिसके लिए वो यहाँ पे आते हैं कश्मीर को लुत्फ होने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी का मुकाम है। वही ऐसे भी इलाके हैं जो उनके लिए मुसीबत की घड़ी कम नहीं है, कि जब बर्फबारी होती है तो पहाड़ों पर रहने वाले दूर दराज इलाके के रहने वाले उनके रोड बंद हो जाते हैं, उनकी जो बिजली है वो मुतमकिन हो जाती है, जो बिजली का निजाम है वो ठप हो जाता है। जब भी बर्फबारी अभी भी इतनी बर्फबारी नहीं हुई है कि बिजली निजाम या रोड बंद हो जाए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि बर्फबारी हो सके पहले ही पेशन गोई की। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही है हमें यकीनन इस चीज से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वादी के नजारे कितने खूबसूरत हैं। वाहिद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इनसे अलग हट करके क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या मुश्किलात हैं जो इस वक्त लोगों को और सयाहों को दरपेश है?
देखिए, सबसे जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो उसके साथ ही यहाँ पे जो मुसीबत है वो और ज्यादा होती है, क्योंकि जिस तरह से दूर दराज इलाके होते हैं वो जिला हेडक्वार्टर या बाकी दुनिया से कट के रह जाते हैं। मुख्तलिफ इलाके जो होते हैं वो एक दूसरे गाँव के साथ मुनक़ता होते हैं, उनके रास्ते मुनक़ता होते हैं। इस बीच अगर वहाँ पे कोई बीमार होता है और भी कोई दर्द सहम जो खवातीन कोई होती है तो उसको डिलीवरी वक्त हॉस्पिटल लेना पड़ता है, तो वहाँ पे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बार भी हमने देखा कि जब भी रास्ते बंद होते थे कहीं पे हमने देखा जो चारपाई होती हैं यहाँ पे कुछ तरह से जो बीमार होते हैं उनको कंधों पर लेकर तकरीबन 2-2, 3-3 किलोमीटर उनका सब पैदल सफर करना पड़ता है। तो यकीनन तौर पर इसकी एक पहलू ये भी है कि हम कह सकते हैं कि फार्मर्स के लिए खुशी की बात है, जब बर्फबारी होती है तो मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुसीबत बन के भी आती है। मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली होती है वो गुल हो जाती है, मुख्तलिफ जो खंभे होते हैं, तार होते हैं, वो अक्सर उठ जाते हैं, बिजली का नामो निशान वहाँ पे नहीं होता है। इसी तरह से हमने देखना कि जो पानी का सप्लाई होता है वो मुनक़ता होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो साधन उनके पास जो होता है वो उनके पास नहीं होता है। तो इसके चलते वहाँ पे लोग जो होते हैं उन्हें काफी मुश्किलातों के साथ साथ काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हमने देखा कि दूर दराज इलाके जितने भी होते हैं उनके पास कम्युनिकेशन नहीं होती है, अक्सर वहाँ पे जो टावर्स नहीं होते हैं, फोन कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दूर दराज इलाके ऐसे भी हैं जिनके पास पानी नहीं है, तो उनका कहना है कि जब भी बर्फबारी फिर होती है तो वो जो बर्फबारी होती है उसी को वो उबालते हैं, उसको पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाके जब भी मुनक़ता होते हैं तो वहाँ पे काफी मुश्किल उनके पास होती है। उनके पास जो घरों में रोशनी के लिए इंतजाम नहीं होते हैं, अक्सर उनके पास अगर जो सोलर्स होते हैं वो भी मौसमी सरमा में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती है। उसकी वजह से भी उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हमने देखा कि जब दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे कोई जब बीमार होता है तो कहीं ना कहीं कुछ तरह से अगर चापर सर्विस भी जाती है, लेकिन मौसम मेहरबान ना हो तो वहाँ पे उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो फिर फंस जाती है, फिसलन पैदा ज्यादा होता है रोड पे। तो यही वजह है कि अक्सर यहाँ पे पहले ही यहाँ पे एडवाइजरीज है वो जारी की जाती है जब भी कोई सफर कर रहा है दूर दराज इलाकों का, तो उसको चाहिए कि पहले वो रोड का चेक करें। अक्सर मुकामात पर हमने देखा जब भी बर्फबारी होती है, चाहे मामूली हो या ज्यादा बर्फबारी हो, तो उस बीच भी जो गाड़ियों है वो फिसलन पैदा होती है, तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हमने देखा कि किस तरह से फिर जो इंडियन आर्मी होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस होती है या रज़ाकार तंजीम होता है, वो किस तरह से गाड़ियों को फिर धक्का देते हैं। इस तरह की जो विजुअल्स होते हैं किस तरह से फिर सोशल मीडिया पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलात होती हैं इन विंटर्स में। बिल्कुल, तो लोगों को वाकई मुश्किलात का सामना है। एजाज, जो आपके पीछे की तस्वीरें नजर आ रही है उसमें पेड़ भी बर्फ से जमे हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे देखा जा रहा है। क्या एवलांच का, लैंडस्लाइड का, इस तरह की कोई भी खतरात इस वक्त एडवाइजरी इस सिलसिले में कोई जारी की गई है? जी, जैसे आया मैं आपको मैं बताता हूँ, जैसे मक में मुसद्दक पहली पेशन गोई की 4 से 6 तारीख के बाद, जब भी 13 तारीख और 8 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद जो होता है एवरलाज का वारिंग का खतरा है। ऐसे भी इलाके कई है जो खासकर नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें जहाँ पे एवरलाज का खतरा है, क्योंकि इन इलाकों में ऑलरेडी पहली बर्फबारी हो चुकी है। आप दोबारा जब बर्फबारी हो जाए तो उनको पहले खतरा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले एडवाइजरी की जब भी इन इलाकों की तरफ रुख करना पड़ेगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल रूम कायम की वहां से रब्ता कर सके ताकि जो हादसा है वो टल सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि कौन सा एवरलाज का एरिया है, कौन सा सेफ एरिया है, कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे कंट्रोल रूम के वो गाइड का काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो उनके चल जाए। तो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जारी किया ऐसे इलाकों की तरफ ना रुख करे जो एवलांच वार्निंग का हो सकता है, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे के जो बड़े जो रोड होते हैं, जो हारफलंग रोड होती है, जैसे साधना की हम बात करेंगे या मछली की बात करें, तो इस वक्त अगर मैदानी इलाकों की बात करें, कुपवारा की बात करें, लगभग पहाड़ी इलाकों में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो इस वक्त अगर मैदानी इलाके की बात करें, जैसे मैन टाउन है, कुपवारा है, मैन टाउन है, सोगाम है, हंदवारा है, लंगेट है, वहां से 2 से या 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की। लेकिन फारफलंग एरिया वहां पे ज्यादा बर्फबारी हुई है क्योंकि वो पहाड़ी इलाके थे, वहां पे बर्फबारी। लोगों को एहसास बरतने की कोशिश करें, क्योंकि जान है तो जहान है, सब कुछ है तब मिलता है। लेकिन अगर बात करें तौर पर नजर आ रही है हर चीज अभी भी लाइट अभी भी बराबर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पेड़ है इस वक्त बर्फबारी से ढका हुआ है, क्योंकि जब सवेरे से यहाँ पे 12 बजे से यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई तो अभी भी थोड़ी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है।
बिल्कुल, जिस तरीके की चीजें आपने कही, जान है तो जहान है, यकीनन ये चीजें तो वहां के लोगों के लिए लागू होती है। लेकिन वाहिद, बहुत सारे ऐसे सयाह हैं जिनको ये फील होता है, क्योंकि इन इलाकों में पहुंचना, इन इलाकों की मौसमी सूरत हाल का सामना करना, रोड के जो चैलेंजेस हैं, सड़क कनेक्टिविटी, उन तमाम चीजों से निपट करके इन इलाकों को अपनी आंखों से देखना उनके लिए ख्वाब जरूर है, लेकिन डर का माहौल जरूर बना हुआ है। जो सयाह बाहरी रियासतों से यहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या वाहिद उनके लिए वाकई अभी डरने की कोई बात है, या फिर अभी इन इलाकों में इस मौसम में आ सकते हैं वो? देखिए, जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो जितने भी सयाह लोग होते हैं उनको इसी तरह हम कह सकते हैं एक दिल में ये उम्मीद होती है कि कब वो यहाँ पे नया जो बर्फबारी है इसका यहाँ पे आनंद ले। तो जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है, कुछ दूर दराज इलाकों का जब वो रुख करते हैं तो वहाँ पे खतरा जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एवलांच प्रोन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे थ्रेट अक्सर रहता है। तो इस बीच हमने देखा कि मुख्तलिफ सयाहती मुकाम, सबसे जो बड़ा मुकाम है वो गुलमर्ग का है। तो पिछले साल भी वहाँ पे किस तरह से जो एवलांच आया था, उसके बाद कितनी कीमती जाने हैं वो जाया हुई। इसी तरह अगर आप गुरेज की बात करें तो गुरेज में भी किस तरह से जो एवलांच आया था, उसके बाद कितने जो हमारे फौजी थे वो वहाँ पे शहीद हुए। तो साथ ही साथ ये सरकार चाहती है, जिला इंतजामिया चाहती है कि जो वहाँ पे डैमेजेस ना हो, और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें पहले तहफुज किया जाए, और उसके बाद ही उनको जब मौसम साजगार होता है उसके बाद ही उनको वहाँ पे चलने की इजाजत दी जाती है। लगातार इस सिचुएशन पे जो जिला इंतजामिया होती है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो इन पे पूरी तरह से निगाह बने रखे होते हैं कि तब यहाँ से जो मौसम है वो साजगार हो। क्योंकि मुख्तलिफ जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं, अगर हम राजधान टॉप की बात करें तो वहाँ पे किस तरह से दिन भर जो तेज तर हवाएं चल रही है, और साथ ही साथ वहाँ पे अक्सर जो एवलांच का ज्यादा खतरा रहता है। तो इस बीच लोगों की हिफाजत के लिए पहले ही वहाँ पे अलर्ट जारी किया जाता है, और जो सयाह लोग होते हैं उनसे भी ये निवेदन की जाती है पहले ही कि आप पहले रूट का स्टेटस चेक करें, आप उन दूर दराज इलाकों का रुख ना करें, पहले आप जिला इंतजामिया जो कंट्रोल रूम्स है वहां से परमिशन हासिल करें, या जितने भी वहां पे जो छोटे छोटे वो उनके लिए जो बनाए गए हैं तो वहां पे वो पहले उनका राब्ता कायम करे। जो कंट्रोल रूम्स है, छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स मुख्तलिफ मुकामात पर जो सड़कें जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए, तो वहां पे जो ट्रैफिक अमला होता है या जिला इंतजामिया होता है तो उनसे पहले वो राब्ता कायम करे, उसके बाद अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। अक्सर हमने देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या बाकी जो लोग होते हैं, तो अक्सर इन दूर दराज इलाकों में जब रुक करते हैं तो उनकी गाड़ियां वहां पे फंस जाती हैं। अक्सर वहां पे जो फिर उनके पास कोई खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं होती है, रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो इस बीच दोनों के लिए ये मुसीबत बन जाती है। ये हम कह सकते हैं एक हेडेक बन जाती है दोनों के लिए, और इससे निपटने के लिए जो सरकार है उन्होंने पहले ही ये एडवाइजरी जारी की है, वो दूर दराज इलाकों का रुख ना करें जिससे उनकी वहां पे ज्यादा परेशानी हो। फिलहाल अगर हम देखें तो इस वक्त भी लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें तो करीबन कहा जा रहा है कि जो राजधान टॉप है वहां से 2 से 3 फीट रिकॉर्ड बर्फ ताजा रिकॉर्ड की गई है। दावा का एक इलाका है वहां से 4 इंच ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कंजलवन हो, बख्तौर हो, साथ ही साथ मुख्तलिफ जो बिल्कुल, तो लोगों के लिए एडवाइजरी जरूर जारी की गई है और लोग जरूर एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन जिनको इन यादों को अपनी एल्बम में सजाना है, अपने कैनवास में सजाना है, वो दीवाने जरूर जम्मू कश्मीर का रुख करें और बड़ी तादाद में करें। एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए और इन खूबसूरत से नज़ारों को हमसे रूबरू कराने के लिए। वाहिद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर का जो शोबा है वो बुरी तरीके से मुतासिर भी होता है। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या इस सिलसिले में किसान फिक्रमंद है, या बर्फबारी के बाद चूंकि अब उन्हें पानी मिलेगा, खेतों में सिंचाई आसानी हो पाएगी, तो क्या उनके लिए ये खुशी का लम्हा है क्योंकि बर्फबारी हो रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से बर्फबारी होती है अक्सर इस आयाम में, क्योंकि जो चिले कलान है शहनशाह सर्दियों का जमिस्तान माना जाता है, अगर इसमें बर्फबारी ज्यादा होती है तो यकीनन इसकी जो हम कह सकते हैं जो बर्फबारी है ये एक दूर दराज तक रहती है, क्योंकि ये बर्फ जम जाती है। तो यहाँ पे जो पानी का साधन होता है वो फिर इसी पे होता है कि हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, या जितने भी अलाइड सेक्टर्स होते हैं ऐसे, तो यकीनन यहाँ पे जितने भी जो फार्मर्स हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर है। सबसे ज्यादा जो होते हैं ऑर्चर्ड्स होते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ हमने देखा कि जब बर्फबारी नहीं होती है तो खुश्क साली होती है, ड्राई वेदर जब चल रहा है, तो इस बीच यहाँ पे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब यहाँ पे इस तरह के ड्राई वेदर चलते हैं तो यहाँ पे पानी का ज्यादा से ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। अगर हम खेतों की बात करें, खेतों के साथ साथ पीने के लिए भी पानी उनके पास
मैसर नहीं होता है, क्योंकि जो चश्मे होते हैं वो सूख जाते हैं, और साथ ही नदी नाले होते हैं वो भी सूख जाते हैं, पानी का साधन बहुत ही कम होता है। तो इस बीच अगर इस मौसम में अच्छी बर्फबारी होती है तो ये यकीनन यहाँ पे एक अच्छी शुगल माना जाता है। या जो चिले कलान होता है इसमें जो बर्फबारी पड़ना ये काफी अच्छा माना जाता है, और लोग भी चाहते थे कि इस चिले कलान में यहाँ पे बर्फबारी हो। यकीनन यहाँ पे ठंड महसूस ज्यादा होती है, साथ ही साथ जो लोग होते हैं उन्हें इस बर्फबारी से परेशानी जरूर होती है, लेकिन ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही मफीद माना जाता है। और इससे यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इक्तिसादी हालात में यहाँ पे बहुत सारा जो इसी का है यहाँ पे कश्मीर में, तो इसके लिए सेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितने भी फार्मर्स हैं उनका कहना है कि ये वो चाहते हैं कि मजीद बर्फबारी हो यहाँ पे, ताकि जो आने वाला उनका सीजन होता है, जो आने वाला जो मार्च से यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे वो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो, यहाँ पे जो मेवा हो वो अच्छी तरह से निकले, यहाँ उससे बहुत ज्यादा फायदा हो और किसानों को भी वाकई इसमें फायदे की उम्मीद है। मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मीर, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, इन तस्वीरों से देख करके कपकपी तारी हो जा रही है। बैकग्राउंड में बारिश के खूबसूरत से नजारे, बूंद बूंद सा टपकता हुआ इस सर्द मौसम में और माइनस में जाता हुआ टेम्परेचर, यकीनन फील हो सकता है कि इस वक्त क्या फील कर पा रहे होंगे, कितनी ज्यादा शिद्दत की सर्दी होगी। मैं आपसे समझूंगा मौसम का क्या रुख है इस वक्त, क्योंकि बदलते सूरत हाल की वजह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी पेशन गोइयां की थी। जी बिल्कुल, बर्फ हो रही है, काफी खुशगवार माहौल है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त हम श्रीनगर की बात करें, क्योंकि श्रीनगर शाम के समय बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, और इसी तरह के जो खूबसूरत नजारे हैं पूरे शहर श्रीनगर में देखने को मिल रही है। रही बात दर्जे हरारत की, अभी तकरीबन 3 डिग्री के आसपास जो है अभी श्रीनगर का टेम्परेचर जो है मेजर किया जा रहा है, और इस वक्त दोपहर के बाद से जो है श्रीनगर सिटी में जो है बर्फ शुरू हुई थी। हालांकि अभी उस तरह की तेज बर्फ जो है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है, अभी उस तरह की तेज बर्फ जो है नहीं हो रही है, लेकिन कुछ देर पहले बर्फबारी काफी तेज चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत उसमें कमी जो है नजर आ रही है। हालांकि यातायात में अगर आप देखें तो कुछ कमी जरूर आई है, पब्लिक की जो मूवमेंट है और खासतौर पर जो टूरिस्ट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत कम नजर आ रही है। जस्ट अभी आप मेरे सामने ये जो टेम्पो है, अभी टूरिस्ट यहाँ इस लोकेशन पे पहुंचे, क्योंकि श्रीनगर सिटी का एक ऐसा हॉट पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट की जो है मूवमेंट देखी जाती है। इस वक्त जो है कहीं ना कहीं पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो हमें श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज है, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, तो वहां पे बर्फ के नजारे ले रहे हैं। लेकिन अगर हम शाम की बात करें और रात की बात करें तो ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो हमें श्रीनगर में ही मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो एक्सपेक्टेड था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो 3 रोजा प्रेडिक्शन दी गई थी, यानी कि 4 तारीख से 6 तारीख तक हमें बर्फ जो है देखने को मिल सकती है कश्मीर के अलग अलग रीजन में। और इनफैक्ट अगर हम प्लेन एरिया यानी श्रीनगर या बडगाम के हाफ पोर्शन या गांधरबल के हाफ पोर्शन की बात करें तो ये प्लेन एरियाज के साथ एरिया जुड़े हुए, तो ऐसे एरिया में भी जो है प्रेडिक्ट किया गया था कि बर्फ हो सकती है। तो ओवरऑल लेवल पे आज सुबह से अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर की अलग अलग लोकेशंस पे जो है बर्फ हो रही थी और अभी भी कंटिन्यूसली बर्फ हो रही है। साउथ कश्मीर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जो है बर्फ हो रही थी। अभी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी बर्फ हो रही है। तो ओवरऑल लेवल पे जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस थी, अकॉर्डिंग टू दैट प्रेडिक्शंस अभी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है। और हालात की अगर हम बात करें तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है खासतौर पर उनको एडवाइस किया गया है कि वो मुतहरिक रहे, अलर्ट रहे। 24 आवर्स जो है उनकी अलर्टनेस जो है वो देखी जानी चाहिए। और जहां पे भी अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट रोनुमा होता है या जहाँ पे कोई पब्लिक इमरजेंसी जाहिर होती है तो वहां पे वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। और इस हवाले से इससे पहले भी कई सारी रिव्यू मीटिंग्स ली गई थी। इनफैक्ट अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें तो सीएमओ और उमर अब्दुल्ला के जो प्लान थे जम्मू के हवाले से उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे और उन्होंने प्लान किया था कि वो यही कश्मीर में ही स्टे करेंगे ताकि वो ओवरऑल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक चेयर का जो है कि एहतमाम किया था। बिल्कुल, सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया था और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें लगी हुई है। यही वजह है कि हम अलग अलग इलाकों से, बांडीपुरा हो या कुपवाड़ा, अलग अलग इलाकों से भी वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। वाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और बेहतरीन मालूमात के लिए। मीर, आपसे समझेंगे क्योंकि जो बर्फबारी के नज़ारे हैं, जो
छोटी छोटी बूंदें टपक करके ये स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये यहाँ की जो खूबसूरती है क्या होगी। लेकिन इसका जो डार्क साइड है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बिगड़ते हुए मौसमी सूरत हाल में, चूंकि श्रीनगर में कारोबार बहुत ज्यादा उरूज पे रहता है, लेकिन ऐसे में जबकि मौसम की हालत खराब हो, क्या यहाँ पे कारोबार इन तमाम तर चीजों से मुतासिर हो सकता है या होती है? वेल डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम डेली हाउस होल्ड की जो जो चीजें होते हैं उसकी अगर हम बाजार की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली इफेक्ट रहता है। जो अशाए खुर्दनी की जो चीजें हैं जो एक इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में जो है इस्तेमाल होती हैं, उसका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं पे लगातार उसी तरह से रहता है जिस तरह से हम समर्स में देखते हैं। और जिसमें जो 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 चीजें ऑप्शनल है खासतौर पर, वो ऑप्शनल बिजनेस जो है कश्मीर में डेफिनेटली विंटर्स में ठप होता हुआ नजर आता है। एटलीस्ट उसकी जो 30% जो वर्किंग है या बिजनेस जो ट्रेड अफेयर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक इस डार्क साइड में एक पॉजिटिव साइड भी है जो हमें नजर आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो टूरिज्म का जो फ्लो रहा है और उनकी जो मूवमेंट है ना सिर्फ हमें ऐसे बालाई इलाकों में देखने को मिली है बल्कि श्रीनगर में भी देखने को मिली है। और जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, हम तो कैपिटल ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, जो मेन ट्रेड हब है पूरे इस कश्मीर रीजन का, तो यहाँ पे भी जो टूरिज्म के साथ बिजनेस जो मुंसलिक है, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या हैंडलूम की बात करें या जो जो पेपर माशी का काम देखें हम या वुड कार्विंग का काम देखें या सजावट की जो चीजें हैं, खासतौर पर जो यहाँ पे आके टूरिस्ट जो है अपने साथ एक यादगार के तौर पर ले जाते हैं, तो उस तरीके का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा फ्लोरिश रहता है इनफैक्ट इन विंटर्स के महीनों में भी। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि जो ऑप्शनल बिजनेस होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या जो गैजेट्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें, कोई ऐसी चीजें, या अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, फर्नीचर्स का बिजनेस है, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो कहीं ना कहीं पे हमें विंटर्स में अफेक्टेड जो है नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी जो ट्रेड अलायंसेस है जो कि खासतौर पर टूरिज्म के साथ मुंसलिक रहते हैं और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल की जाने वाली जो चीजें हैं उसका बिजनेस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे चलता है। इनफैक्ट अगर हम विंटर्स की भी बात करें, बिल्कुल। पुलवामा से मेजबानी कर रहे हैं मौसम के लिए बुरहान बशीर। बुरहान, आपसे समझेंगे क्योंकि जो सिचुएशन है इसमें, इससे ओवरऑल मोटा मोटी ये तो पता चल पा रहा है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है मौसम की, लेकिन ठंड के मौसम में जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी पकवान है उसके बारे में हमें बताइए, ताकि सयाह जो यहाँ पे आते हैं उसके बारे में भी वो उनसे वाकिफ हो पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो कुजीन है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, डिलीशियस है और लोग उसे अपनाना भी चाहते हैं। ठंड के मौसम में खासतौर पर ऐसे में जबकि बर्फबारी हो रही हो, हमें इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो वादी कश्मीर का जो पकवान जिसे हम वाजवान कहते हैं तो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके साथ साथ अगर यहाँ की रोटी की बात करें, मैं खासकर अगर जिला पुलवामा की बात करूँ तो जिला पुलवामा में दुनिया की सबसे मशहूर रोटी जिसे हम शिरमाल कहते हैं वो बनती है, जो कि पूरी दुनिया में फिर चली जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम वादी कश्मीर के खाने की बात करें तो लजीज खाना जिसे हम वाजवान कहते हैं, चाहे उसमें रिश्ता हो, उसमें गुशाबा हो, उसमें कबाब हो या उसमें कर्मा हो, कुछ ऐसी चीजें हैं पकवान में जो वादी कश्मीर में जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अगर हम खासकर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में करीबन हर घर में आए दिन ये चीजें बनती रहती है, क्योंकि लोग जो है बर्फबारी या बारिशों के मौसम में इन चीजों का लुत्फ लेते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम कश्मीरी दाल की बात करें तो कश्मीरी दाल जो कि विंटर्स में लोग ज्यादा खाते हैं। तो पूरी कुल मिलाकर अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में विंटर्स में लोग जो है खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे उनकी जिस्म की जो गर्मी है वो बनी रहे और उसके साथ साथ वो इस बर्फबारी और बारिशों में जो है खाने का भी मजा ले। तो कश्मीर में जो अभी जो सीजन है, अभी बर्फबारी हो रही है, लोग अपने घरों के अंदर है, लोग घरों के अंदर इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे ऐसे पकवान वादी कश्मीर के अंदर बनते हैं। वादी कश्मीर के जो अलग अलग मुकामात हैं, वहां की जो चीजें आपने बताई, खासतौर पर मीर आपसे भी एक छोटा सा सवाल मैं इसी से रिलेटेड करना चाहूंगा, क्योंकि सयाह बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। वो अगर इन इलाकों का रुख करें और इस मौसम में हो तो वेज नॉन वेज से परे होकर के अगर वो कोई चीज खाना चाहें बेहतर, जो जम्मू कश्मीर की रिवायत का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो क्या चीज चूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो शुरुआत अगर हम दिन की बात करें तो कहवा पूरे दुनिया में मशहूर है, कश्मीरी कहवा।
जो कि ज़ाफ़रान से बनता है। हालांकि जो चाय है एक ट्रेडिशनल तरीका कहवे का बनाने का वो भी है, जिसमें नमकीन चाय के कुछ दाने जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ा लजीज और बिल्कुल खुशबूदार कहवा बनता है, जिससे यूजुअली विंटर्स में जो है शुरुआत की जाती है और इस कहवे में हमें ज़ाफ़रान देखने को मिलता है और ड्राई फ्रूट्स खासतौर पर इस कहवे में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब दिन की शुरुआत होनी है तो उसके बाद जो नून चाय है और तंदूरी रोटी जो काफी वक्त से सुर्खियों में भी थी और उस सुर्खियों की होने की वजह से उसकी मशहूरियत जो है और ज्यादा बढ़ चुकी है और जो अट्रैक्शन है खासतौर पर उसका और ज्यादा बढ़ चुका है और एक क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं पे डेवलप और ज्यादा हो गई है टूरिस्ट में कि आखिर ये तंदूरी रोटी बनती कैसी है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका फ्लेवर कैसा होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे होते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है। और अगर हम देखें तो कश्मीरी साग, जैसे हम कश्मीरी में हाक बोलते हैं और उर्दू में ऐसे साग के नाम से जाना जाता है, तो ये अगर रोटी के साथ खाया जाए काफी ज्यादा लजीज महसूस होता है, काफी ज्यादा एक महकदार और बिल्कुल इसकी लज्जत बहुत ज्यादा जो है बेहतर लगती है। ये कुछ चीजें हैं जिससे शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पे कई सारी ऐसी डिशेज है जिस तरह से आपने कहा कि वेज और नॉन वेज को परे करके अगर हम देखें तो अगर जो नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए हरिसा से बढ़कर कोई भी डिलाइट यहाँ पे नहीं हो सकती है। हालांकि आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले श्रीनगर पहुंच के वो कहीं ना कहीं पे यही कोशिश करते हैं कि वो ये देखें कि हरिसा बनता कैसे है, कहाँ पे बनाया जाता है, उसकी सर्विंग की जो टाइमिंग है वो किस तरह की होती है। और शाम के टाइम पे यूजुअली जिस तरह से नॉर्मल अगर वो देखें तो कई सारे एरियाज खासतौर पर श्रीनगर में है जहाँ पे नॉन वेज होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, या वेज जो होटल्स है या रेस्टोरेंट्स है वो भी है। इनफैक्ट अगर आप मेरे पीछे ये जो मार्केट है जिसके बाहर अभी हम बिल्कुल मौजूद है, ये श्रीनगर का सबसे फेमस खयाम मार्केट है। कई सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई है, या हमारे अपने मुल्क की भी बात करें तो कई सारे न्यूज चैनल्स ने यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई है। और इस मार्केट में आपको वर्सटाइल पूरे इंडिया की जितनी भी हमारी क्यूजीन्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें। बिल्कुल, तो ये चीजें नजर आती है और यकीनन ये सवाल इस वजह से भी कायम हुआ क्योंकि आमतौर पे इन होटलों में जो आप हमें दिखा पा रहे हैं पीछे, यहाँ पे जब लोग आते हैं और मेनू कार्ड देखते हैं तो उसे कंफ्यूजन होती है कि जम्मू कश्मीर की ये डिश कौन सी है, कैसी टेस्ट करती है और किस तरीके से वो खाया जा सकता है। यही वजह कि इस सवाल की जरूरत पड़ी। बहुत शुक्रिया मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्या यहाँ के खान पकवान इस मौसम के हो सकते हैं। बुरहान, इससे हट करके, खान पान से हट करके मैं आपसे ये समझूंगा कि जो सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है मौसम की, क्या उसके हवाले से कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन जारी की गई है? लेकिन उससे पहले इस्तकबाल कर लेते हैं बडगाम से नूर लमीन का। नूर, आपकी तरफ आएंगे। पहले मैं आपसे ये समझूंगा कि मौसमी सूरत हाल जो कि तू बरकरार है और महकमे मौसमियात के मुताबिक यहाँ पे जो पेशन गोई की गई थी वो तस्वीरें साफ तौर पे झलक रही है। आपके यहाँ बडगाम में क्या सूरत हाल बनी है? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जैसे महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि भारी बर्फबारी होगी, तो वही अगर हम देखेंगे आज दिन भर जो है सुबह से मैदानी इलाकों में जिला बडगाम के बारिशें रुक रुक कर हो रही थी और उसके बाद दोपहर के टल जाने के बाद ही जो दोपहर का वक्त आया तो उसके बाद जो है बर्फबारी देखने को मिली और अभी भी इस वक्त भी जो है बर्फबारी बड़े पैमाने पर हो रही है। और अगर हम जिला बडगाम की ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि बडगाम में दूध पथरी की वजह से आज ज्यादा इसको फोकस किया जा रहा है और दूध पथरी को के रश को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ जो है इकदाम पहले ही उठा रही है। जैसे कि हम बात करेंगे, पहले ही सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब ने ये एडवाइजरी जारी की कि जो भी खान साहब इलाके में अवलाज प्रोन एरियाज है, खासतौर पर रंगा जबल की हम बात करेंगे, कोटा जबल की बात करेंगे, अब मुख्तलिफ मकामात जो है वहां पर ना जाए, खासतौर पर इस बर्फानी सीजन में। और अगर हम बात करेंगे दूध पथरी में भी एंटी स्पीड चेंज के बगैर जो भी गाड़ियां जा रही थी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब इस वक्त देखा जा रहा है कि दूध पथरी तक जाने वाला रास्ता जो है, यानी कि खान साहब से रैयार तक का रास्ता जो है, उस पर फिसलन होने की वजह से तकरीबन 300 या 400 गाड़ियां अभी भी वहां पर फंसी हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है बड़े पैमाने पर, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जिस एरिया में ये गाड़ियां फंसी है वहां पर कोई नदी या नाला नहीं है,
प्लेन सड़क है, लेकिन सड़क पे फिसलन होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें गाड़ियों को सामने आ रही है। और उस चीज को टैकल करने के लिए इंतजामिया इस वक्त जो वहां पर काम कर रहे हैं, खासतौर पर हम पुलिस की बात करेंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के एलडीएम की जब हम बात करते हैं, वो भी खुद निगरानी कर रहे हैं वहां पर रास्ते की। तो ओवरऑल जो है पहले से यहाँ पर तैयारियां की गई थी, लेकिन स्नोफॉल इस दर्जे का इस वक्त नजर आ रही है नूर, यहाँ पे आप 5-10 मिनट पहले खड़े हुए होंगे और आपके ऊपर बर्फ की छोटी छोटी रुई के गाले नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से बुरहान आपके आसपास भी बर्फ पड़ती हुई नजर आ रही है। यकीनन ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। मैं एडवाइजरी और गाइडलाइन के हवाले से बुरहान आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात मौसम के हवाले से करें तो वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों के साथ साथ अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी बर्फबारी जो है अभी देखने को मिल रही है। चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी जो है वो शुरू हुई है। और उसके साथ साथ अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें या एडवाइजरी की बात करें तो पहले ही एडवाइजरी दी गई थी। चाहे एमईटी डिपार्टमेंट की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें तो उनकी जानिब से एडवाइजरिया जो है पहले ही दी गई थी। लोग जो है मौसम को देखकर ही अपना ट्रैवल प्लान करें। उसके साथ साथ अगर कोई भी मुश्किल होती है तो वो कंट्रोल रूम से राब्ता करें। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी जानिब से कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं। मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो है कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए। उसके साथ साथ जो मेडिकल अमला है उनकी जानिब से भी जो है कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं जगह जगह पे, ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो इस बर्फबारी में। तो पहले से एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके साथ साथ लोगों के साथ जो है डिटेल शेयर की गई, लोगों तक ये नंबरात पहुंचाए गए कंट्रोल रूम से कि अगर कोई भी डिस्ट्रेस कॉल हो तो वो इन कंट्रोल रूम से राब्ता करे। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 24/7 इस बर्फबारी के मौसम में लगे रहते हैं ताकि लोगों को जो है किसी भी मुश्किलात का सामना न हो। उसके साथ साथ अगर हम जो है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो डिपार्टमेंट है उनकी बात करें या जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं और उनकी जानिब से भी कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं। फोन नंबर जो है उन्हें पब्लिक किया गया है ताकि लोगों को अगर इस मुश्किल घड़ी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो इन नंबर पे फोन करके जो है वो बिल्कुल। तो 2-3 चीजें साफ हो गई हैं। नंबर 1 कि कहीं भी जाने से पहले वहां के अपडेट ले लें, और नंबर 2 कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर किसी भी सूरत हाल में फंसते हैं तो फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके। शुक्रिया बुरहान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। नूर, आपकी तरफ आएंगे। आमतौर पर दूध पथरी ने इस मरतबा जो रिकॉर्ड तोड़ा है, करीब 20 लाख से ज्यादा सयाह एक साल में एक जगह पे पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे समझूंगा कि दूध पथरी चूंकि नाम से ही जाहिर है, यहां पे पहुंचने और यहां की खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों और अपनी यादों में कैद कर लेने का उचित समय, सही समय कौन सा है? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे, हालांकि मुख्तलिफ पहलू है जो आपने सवाल पूछा इसके, और मुख्तलिफ पहलू है और मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग खाली विंटर को देखने के लिए आते हैं जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, जो उसके शायकीन होते हैं वो ज्यादातर सरमा में यहाँ पर आना पसंद करते हैं और यहाँ पर स्कीइंग का लुत्फ उठाते हैं, स्लेजिंग का लुत्फ उठाते हैं, या स्नो बाइक्स में पे वो जो है डिफरेंट ट्रैक्स को जाते हैं। तो उनके लिए जो है माकूल वक्त है ये दिसंबर का, क्योंकि खासतौर पर दिसंबर के वक्त जब हम बात करते हैं चिलाई कलान जो आता है तो चिलाई कलान में देखा जाता है कि शदीद बर्फबारी होती है और जो पहाड़ी इलाकों की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। उसके स्कीइंग के लिए ये माकूल बन जाता है। वही अगर हम देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है जिला बड़गाम की दूध पथरी का तब वो वहां पर जाते हैं जब समर्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि समर्स में एक तो पैदल ट्रैकिंग के लिए वो बिल्कुल सूटेबल जगह है, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे वसी मैदान है दूध पथरी में या बुशारू की तरफ आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे दोनों मौसमों में ये माकूल जगह है। लेकिन अब अगर सेफ्टी या सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे जो है सवाल खड़े होते हैं, खासतौर पर जब विंटर्स आते हैं, क्योंकि विंटर्स में गाड़ियों का न चलना और उतने ज्यादा यहाँ पर इक्विपमेंट्स न होना एक टूरिस्ट के साथ वो कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट को जो है उसको कहीं ना कहीं मुसीबत में वो डाल सकता है। लेकिन समर्स की जब हम बात करते हैं, समर्स में यहाँ पर जो है ट्रैकिंग के लिए या जो वाटर बोटिंग के लिए ये
भूल जगाए हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट जो लोगों का है, किस टेस्ट के वो पाबंद होंगे, उसी टेस्ट के हिसाब से वो दूध पथरी जाना पसंद करते हैं। ज्यादातर बिल्कुल, तो लोगों के हाल अहवाल विजिट टेस्ट के हिसाब से तय किया जा सकता है कि वो किस मौसम में यहाँ पे पहुंचना चाहें। अनंतनाग से जुनेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, काफी खूबसूरत सा माहौल लग रहा है, हाथों में बर्फ लिए हुए हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आपसे मौसम के हाल अहवाल जानूंगा पहले। देखिए, बिलासपुर जो है जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्शन जो है वो जारी कर दी गई थी कि 4 जनवरी की और 6 जनवरी के बीच जो है बर्फबारी होगी, और जिस तरीके से मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सच निकली। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी इस टाइम जो बर्फ का एक टुकड़ा है, और लगातार इस टाइम जो है बर्फबारी जो है लगातार यहाँ पे हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है जो कश्मीर घाटी आना चाहते हैं, बर्फबारी जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बर्फबारी होती है उसको देखते हुए बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गुलमर्ग की बात करें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है पिछले साल यहाँ पे पहुंचे हैं। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो पहलगाम में भी इस टाइम जो है लगातार वहां पे हैवी स्नोफॉल जो है लगातार हमें वो देखने को मिल रहा है। और हम बिल्कुल इस टाइम अनंतनाग में हैं, और अनंतनाग में भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, और मेरे हाथ में भी बर्फ का एक टुकड़ा है, और लगातार यहाँ पे जो है बर्फ का मिजाज जो है लगातार देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर जो है माइनस में लगातार चला जाता है। इससे लोगों को जो है काफी दुश्वारियों का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हैवी स्नोफॉल हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जो है बिल्कुल तैनात है। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है लगातार यहाँ पर स्टार्ट पहले से किया गया है, जिसमें जो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटीज या मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग के साथ साथ जितने भी यहाँ पे डिवीजन है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही है कि कंट्रोल रूम जो है वो इंस्टॉल किए गए, हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग उन्होंने भी जो हेल्पलाइन नंबर जो है पहले से इजरा किए हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए चाहे टेलीविजन के जरिए, हर किसी के पास जो है हर किसी का नंबर है। तो लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस टाइम जो है पहलगाम जाना चाहते हैं, क्योंकि स्लिपरी रोड है, स्लिपरी रोड की वजह से जो है टूरिस्ट को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मगर जिस तरीके से आप जो है प्रशासन ने साफ तौर पर यह बताया है कि आप जो है अगर आपको पहलगाम का दौरा करना है तो आपको सबसे पहले जो है सिक्स चेन, यानी कि वो चेन जो है वो आपको टायर्स में बांधनी है। उसके बाद जो है आपको कंट्रोल रूम के साथ जो है वो फोन पे जो है राब्ता करना है। वो आपको बोल सकते हैं कि आगे के प्लान्स आपके क्या रहेंगे, क्योंकि ऐसा साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा राब्ता करके रखना है ताकि किसी भी तरीके से अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पहले ही निपटा जा सके और लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, वो किसी मुसीबत में नहीं फंसे। ठीक है नूर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कुछ खबरें जो आ रही थी सोशल मीडिया के थ्रू और अलग अलग जगह पे, उसमें साफ दिख रहा था कि जो बडगाम का ऊंचा इलाका है, ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पे लोगों को कुछ मुश्किलात दरपेश थी, कुछ लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया था। मैं आपसे सुनूंगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ऊपरी इलाकों में। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे जैसे पहला जो स्नोफॉल हुआ प्लेन्स में, और यानी कि हम इससे पहले स्नोफॉल की बात करेंगे, उस वक्त जो है तकरीबन 250 से 250 के करीब जो है गाड़ियां वहां पर दूध पथरी में फंसी थी, और उनको जो है 2 दिन लगे वहां से रेस्क्यू करने में। खासतौर पर गाड़ियों को 2 दिन के बाद निकाला गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि टूरिस्ट जो है उनको जो है एक ही दिन में वहां से रेस्क्यू किया गया और सेफ मकामात पर उनको लिया गया। और अगर हम आज की सूरत हाल की बात करेंगे, खासतौर पर जब स्नोफॉल जब से स्टार्ट हुई तो उसके बाद देखा गया है कि तकरीबन 400 से 500 गाड़ियां जो है दूध पथरी के आसपास जो है फंसी हुई थी, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 150 से ज्यादा गाड़ियों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, सेफली निकाला गया है, और अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो दूध पथरी का ऊपर वाला इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है फिसलन होती थी या वहां पर मुश्किलात भी होते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस थे, उन एरियो में जो है पहले से गाड़ियों को नहीं
जाने दिया गया, लेकिन अब जो गाड़ियां जहां पर फंसी है वो वाईआर क्रॉसिंग से, यानी कि दूरपट्टी का एंट्री पॉइंट जहां है वहां से जो है खान साहब तक फंसी हुई है, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो रोड जो है प्लेन रोड है बिल्कुल, तो प्लेन रोड में और साइड से उसको कोई नाला भी नहीं है, तो वो खुशकिस्मती की बात है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है सब तमाम गाड़ियों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जब ये इंसिडेंट पहले सामने आया, जब 200 गाड़ियां या 150 गाड़ियां फंसी थी दूरपट्टी में, उसके बाद जो है सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा जब तक उनको एंटी स्किड चेंज ना लगी हुई हो या अगर 4x4 गाड़ियां ना हो। तो उस चीज को अगर हम देखेंगे, उस चीज ने आज फायदा दिया और ऊपर दूरपट्टी में इतनी गाड़ियां नहीं फंसी हुई है। जो इस वक्त गाड़ियां फंसी है वो बिल्कुल प्लेन रास्ते में गाड़ियां स्लिप कर रही है, उस वजह से वहां पर जो है ट्रैफिक जाम का माहौल जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है। जी ठीक है। अनंतनाग में जिस तरीके से जुनैद हमने देखा, कुछ कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज, बीच में कहीं कोई आबादी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, उन इलाकों में कहीं पड़ाव नहीं है। क्या इन इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की सूरत में गुजरना सेफ है, खासतौर पर सयाहों के लिए? टूरिज्म के लिए जो है एक मखसूस जो है एडवाइजरी जो है वो टाइम दिया गया है, मखसूस प्लॉट जो है वो दिए गए हैं। मगर ऐसे भी कोई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता नहीं करते हैं और खुद ही जो है इन स्पॉट्स की तरफ जो है वो जाते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो ऑफबीट डेस्टिनेशन जो है अनंतनाग में बहुत सारी है, और अगर हम कुकरना की बात करें, सिमथन टॉप की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, क्योंकि अगर हम क्योंकि वो ऊपर वाला इलाका है, माउंटेन वाला इलाका है, और वहां पे पड़ाव जो है बहुत ही कम है, यानी कि वहां पे होटल बहुत ही कम है, वहां पे या मुकामी लोग बहुत ही कम रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मगर जिस तरीके से आप जो है टाइम स्लॉट जो है टूरिस्ट के लिए दिया गया है कि आप इस और इस बीच में जो है वहां पे जा सकते हैं, और अब कभी जा सकते हैं जब स्लो क्लियरेंस ऑपरेशन वहां पे जारी हो, रोड जो है पूरी तरीके से क्लियर हो, वेदर एडवाइजरी जो है आपने चेक की है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपने राब्ता किया है, तब आप जा सकते हैं। ऐसे आप खुद ही नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे भी पुलिस होती है जो इनको रोकती है, जो इनको बोलती है, अवेयर करती है कि ऊपर की हालात कैसे होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे पड़ाव है जहाँ पे अभी पुलिस भी इस टाइम रुकी होगी। खासतौर पर अगर हम SSP रूरल ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि SSP रूरल ट्रैफिक जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, लगातार जो है काजीगुंड का भी इसने दौरा किया है, साथ ही साथ अनंतनाग का भी दौरा किया, उसके साथ इसके हमरा जो है जितने भी DYSP से एसओ से जितने भी ऑफिशियल से उनके साथ उन्होंने खास तौर पर हिदायत दी है कि जितने भी टूरिस्ट व्हीकल्स है उनको पहले जो है आप अवेयर करेंगे एडवाइजरी के मुताबिक, और जो ही एडवाइजरी इनको ठीक लगेगी, नहीं मौसम जो है सूटेबल है चलने के लिए, तब वो जा सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लियर हो चुका है कि उन इलाकों का पहली मर्तबा रुख ही ना करें, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करना काफी जरूरी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी भी है। नूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बेहतरीन मालूमात और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। जुनैद गुलजार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनैद, आपसे समझेंगे, जो ये तस्वीरें हम अलग अलग इलाकों से दिखा पा रहे हैं वो वाकई खूबसूरत है, लेकिन क्या ये इस वक्त सयाहों का जम्मू कश्मीर आना और यहाँ के अलग अलग टूरिस्ट मुकामात पे जाना सेफ समझा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब भी वादी कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली है तब जो है सयाहों का इजाफा, मुख्तलिफ मुकामात में भी जो है इजाफा हुआ है। सच मैं भी बताऊँ, क्योंकि कई सारे शौकीन है जो गर्मी में जो है कश्मीर का रुख करते हैं, वो गर्मी को इंतजार देते हैं, और कई सारे शौकीन ऐसे भी होते हैं कि वो बर्फबारी का इंतजार करते हैं कि कश्मीर में बर्फबारी हो और हम जो है जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचे और बर्फबारी का जो है बर्फबारी का मजा ले सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने बताया क्या ये सही टाइम है सैयदों का जो है आना, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बर्फबारी हो रही है, या इससे पहले भी हम जो है एक हफ्ते पहले की बात करेंगे तो जो बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड हुई है, मैदानी इलाकों में भी होती है, तो सयाहों का इजाफा जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई सारे मकाम पर गुलशन गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, दुधबर की पत्र की बात करें, पहलगाम की बात करें, या फिर टंगमर्ग के तरंग वाटरफॉल की बात करें, जो आजकल जो है सुर्खियों में ज्यादा बटोर रहा है अपने उस फ्रीज पानी की वजह से, वो सयाहों के लिए अब जो है
काफी जगह सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि सयाहों का इजाफा पूरे वादी कश्मीर में आता रहेगा। बिल्कुल ये बड़ा वक्त है और ऐसे टाइम पे जाहिर है कि सयाह इन इलाकों का रुख भी करेंगे। अनंतनाग में जुनैद चूंकि बर्फबारी हो रही है और जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं हमको अनंतनाग की, वो वाकई बिल्कुल अलग और अमेजिंग है। मैं आपसे समझूंगा कि क्या इस वक्त में किसी भी तरह की गाइडलाइन, एडवाइजरी, अलर्ट, चूंकि कई इलाकों से येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट की खबरें सामने आई थी, क्या एवलांच की या फिर लैंडस्लाइड की या इससे रिलेटेड कोई भी अलर्ट, एडवाइजरी, गाइडलाइन? तो आपका बड़ा ही मासूम सवाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे टूरिस्ट है जो रात के वक्त जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं या रात के वक्त इन इलाकों में जाते हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज है, जहाँ पे एवलांच आ सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार एडवाइजरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है लगातार किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम कुकरनाग की बात करें, कुकरनाग SDM ने जो है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहले ही एडवाइजरी जो है टूरिस्टों के लिए रखा है, मुकामी लोगों के लिए रखा है, ऊपर वाले इलाकों में ना जाए, ताकि एवलांच प्रोन एरियाज है कभी भी एवलांच आ सकता है तो आप फंस सकते हैं। सबसे दूसरी बात, अगर हम पहलगाम की बात करें, पहलगाम SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने भी हाल ही में जो है एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है, जिसमें ये बोला गया है रात के वक्त सफर ना करें। अगर आपको सफर भी करना होगा, इफ पॉसिबल है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हेल्पलाइन नंबर से आप रब्ता कीजिए, आप आगे की जानकारी लीजिए, उसके बाद आप वहां पर विजिट कीजिए। क्योंकि ऐसा आ सकता है कि ऊपर वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है, कश्मीर घाटी में तो सफेद चादर जो है वो डटती है, तो फिर आपको पता नहीं चलता है आप कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आपको फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत टाइम लग सकता है। तो वो भी एक अनंतनाग में और जिस तरीके से आप ओवरऑल ऑपरेशनल में देखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बनाया है, पुलिस ने भी बनाया है, फाइनल इमरजेंसी, इसके साथ मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस टाइम की क्लोज कोऑर्डिनेट जो है वो कर रहे हैं। तो लगातार हर एक सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग खुद उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी एडवाइजरी आती है लगातार जो है वो फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं कि लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठिए ताकि बाहर मत निकले। भारी हो रही है और जिस तरीके से हमने देखा रूफ टॉप से जो है लगातार बर्फ गिरती है तो इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। अब वो एरियाज है जहाँ पे अब कुछ ऐसे मरीज है जिनको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, उसके लिए जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग ने जो है एक एम्बुलेंस मैन जो है वो रखी है, वो फॉल्ट अलग एरिया से लगातार विजिट कर रही है। उसमें जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उनमें रखे हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे फिजिशियन की बात करें, जनरल फिजिशियन की बात करें, कार्डियो की बात करें या एंडोस की बात करें। क्योंकि ऐसे कुछ जब भी मौसम जो है माइनस में चला जाता है तो हार्ट अटैक होने का जो है ज्यादा खतरा होता है, कार्डियक अरेस्ट होने का ज्यादा खतरा होता है। तो इसके लिए जो है स्पेसिफिक कीमत जो है स्वस्थ जगहों पर जो है रखा गया है। और साफ तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने साफ तौर पर हर किसी एम्प्लॉय को ये बोला है जहां पे आप है आप वहीं रहिए, जहां जिस डिपार्टमेंट में आप है आप वहीं रहिए, जहां पे आपकी ड्यूटी है आप वहीं रहिए। आप ऐसे स्पेसिफिकली जो है उधर इधर मत घूमिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी आपको मूव करना हो सकता है। क्योंकि अनंतनाग है, अनंतनाग के प्रोन एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो है ऐसी सिचुएशन बन सकती है। खासतौर पर अगर हम ऊपर वाले इलाकों की बात करें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, क्योंकि हाल ही में हमने एक तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से जो है टूरिस्ट जो है वो फंसते थे नेशनल हाईवे पे। तो यहाँ जरा सी बदएहतियाती और लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, जितनी ये खूबसूरत है उतनी डेंजरस भी हो सकती है। जुनैद, शोपियां के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त पॉसिबल है सयाहों का जाना, वहां पे विजिट करना और सयाहत करना? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम जिला शोपियान की बात करें तो जिला शोपियान कुछ अगरचे जो है तवारीखी कस्बा और तवारीख कस्बा होने के साथ साथ एक तवारीखी रोड भी यहाँ से गुजरता है और मुगल रोड। अगर हम मुगल रोड की बात करेंगे तो मुगल रोड से अगरचे अभी जो है फिलहाल दो ही डेस्टिनेशन दुबजन और पीर की गिली मकामात है जहाँ पे सयाह आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जब भी बर्फबारी होती है तो मुगल रोड को बंद कर दिया जाता है हीरपुरा के मकामात से, न सिर्फ टूरिस्टों के लिए और लोकल्स के लिए बंद कर दिया जाता है जब तक इससे बर्फबारी जो है बर्फ हटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरे वादी कश्मीर में जो बर्फबारी हो रही है तो
फिलहाल बिल्कुल एक सयाहों का- पर्टिकुलर वे में ये नहीं कहा जा सकता कि इस इलाके में फौरी तौर पे जाना पॉसिबल है। जहां भी जिसको भी जहां जाना हो जाए, लेकिन उससे पहले सबसे नंबर 1 कि वहां के तमाम तरह अपडेट्स को ले ले और वहां के इंतजामिया के टच में रहे, तमाम तरह गाइडलाइन, एडवाइजरी और अलर्ट के बारे में मालूमात रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है, कुछ इलाके हैं जहां पे अवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है और बाकी जन्नत अभी हसीन है, गुले गुलजार है। तो ये तमाम तर चीजें देखने के बाद सयाहत का मजा अपने आप में बिल्कुल निराला और अनोखा हो सकता है। बहुत शुक्रिया जुनैद हमारे साथ जुड़ने के लिए शोपियां से और अनंतनाग से तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। तो जिस तरीके की चीजें हम देख पा रहे हैं वो यकीनन बहुत खूबसूरत है और इन नज़ारों में अगर आपको भी खोना है, रहना है, तो यकीनन आज जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से का रुख करिए, वहां आपको यहां की खूबसूरती देखने को मिलेगी और यहां के नजारे आपकी आंखों को चकाचौंध कर देंगे, आपकी यादों में ताज़ जिंदगी ये चीजें हमेशा कायम रहेंगी और यकीनन अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदा। बर्फ बर्फ बर्फ, चारों तरफ बर्फ।